हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SRK ट्यूशन ट्यूटोरियल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी चैप्टर सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस, जो कि मैंने 5th क्लास जो भी स्टैंडर्ड है उससे लिया है। ये 5th क्लास के स्टैंडर्ड्स वाले जो भी बच्चे हैं उनका चैप्टर नंबर 4 है CBSE बोर्ड का। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ 5th क्लास स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए, सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, ये सारी क्लासेस में यूज़ होगा। सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैसेस क्या होता है, ये पीछा नहीं छोड़ता है। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसके कॉन्सेप्ट यूज़ होते रहते हैं। अगर आप अपना बेस अच्छा बनाते हो तो आपको नीड नहीं पड़ती है। अगर आपका बेस पुअर होगा तो ये चैप्टर भी आपको टफ लगेगा। तो ये पूरे स्टूडेंट्स के लिए, +2 तक के स्टूडेंट्स सबके लिए ही ये वाला चैप्टर सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस का। अब हम डिस्कस करते हैं सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस के बारे में, ठीक है, जिसको कि स्टेट्स ऑफ मैटर भी बोला जाता है, ठीक है। अब स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है? तो सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस आर द स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। अब सबसे पहले जब भी हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस का चैप्टर, तो सबसे पहले एक डेफिनेशन आती है, बहुत पॉपुलर डेफिनेशन है मैटर। मैटर क्या होता है, ठीक है। तो मैटर होता है हमारे पास एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अब ऐसी कोई चीज जो कि मास को भी कंटेन करती है और स्पेस को भी। जैसे कि मान लो स्पेस कुछ भी हो सकता है, जैसे मेरे पास बुक है, ठीक है, बुक का क्या है, मास है ना, और वो क्या कर रही है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, तो वो क्या हो गया, मैटर हो गया। अब जैसे मैं बैठी हूँ चेयर के ऊपर, ठीक है, तो मेरी बॉडी का क्या है, मास है, और ऑक्यूपाई क्या कर रही हूँ मैं, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हूँ ना। मेरे को बैठने के लिए कितना स्पेस लग रहा है, कितना स्पेस मिल रहा है, ठीक है। जो जितना स्पेस होगा वो सारा का सारा किस में आया, वो मैटर हो गया, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स कुछ भी हो, जैसे हमारे पास पेन है, पेन भी तो एक मास को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, ये सारा हमारा मैटर होता है। जब भी आपको मैटर की डेफिनेशन पूछी जाए तो आपने बोलना है एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। और सारे के सारे जो भी मैटर होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल से ही बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन्हीं से ही एक पार्टिकल डेवलप होता है। तो आप बोल सकते हो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। इसी तरह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं हमारे मैटर के अंदर, ठीक है। इन्हीं के बेस पे हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर का कॉन्सेप्ट अराइज हुआ था, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। और आपके लिए यहाँ पे मैंने कंटेंट प्रिपेयर किया है और वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप उसकी हेल्प लेकर स्टडी कर सकते हो, ठीक है। और जैसे जैसे मैं आपको समझा रही हूँ वैसे वैसे बस अपने दिमाग में डाल लो, फिर बाद में आप इनको एक बार ओवरव्यू ले सकते हो इनका, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास सॉलिड। मैंने आपको बता दिया कि स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड, लिक्विड, गैसेस होते हैं। अब मैं सीक्वेंस मैनर में आपको बताने जा रही हूँ कि सॉलिड होता क्या है। अब देखो, जब भी आपसे सॉलिड के बारे में पूछा जाए तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे, वो टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, देखो टाइटली पैक्ड है ना सारे। क्या कोई गैप दिख रहा है आपको इनके बीच में? ये देखो टाइटली पैक्ड है सारे प्रॉपर सीक्वेंस में, ठीक है। और ये मूव नहीं कर सकते एक दूसरे के पास। देखो ये वाला इधर चले आए, मूव फ्रॉम ईच अदर हो जाएंगे, नहीं होंगे ना, ठीक है। तो यही हमारा सॉलिड होता है। जब भी आपसे पूछा जाए सॉलिड क्या होता है, आपने बोलना इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड एंड कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, दैट इज वाई सॉलिड जनरली हैव फिक्स्ड शेप। देखो अब सीधी सी बात है, जब हमारे पार्टिकल टाइटली पैक्ड होंगे वो मूव नहीं हो पाएंगे। अगर मूव नहीं हो पाए तो उनकी क्या होगी, हमेशा फिक्स्ड शेप होगी ना, वो फिक्स्ड शेप में होगी, मूव ही नहीं कर पाएंगे। इधर आप एग्जांपल देख रहे हो डायग्राम में, देखो सारे के सारे फिक्स्ड शेप में है, ठीक है, फिक्स्ड वॉल्यूम में है, ठीक है। ये इनकी क्या होगी, हमारी हमेशा फिक्स्ड शेप होगी। जब भी कोई भी चीज होगी वो टाइटली पैक्ड होगी और वो मूव नहीं कर पाएगी, तो
तो उस टाइम सोच लेना कि ये फिक्स्ड शेप में है और ये सॉलिड है, ठीक है। अब इसी तरह से मैं लिक्विड के बारे में बता रही हूँ आपको, लिक्विड के बारे में जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में, ठीक है। इसमें लिक्विड में देखो पार्टिकल कितने कितने दूर दूर है आपस में, पार्टिकल टाइटली क्लोज नहीं है, ये टाइटली क्लोज है, इधर टाइटली क्लोज नहीं, इधर दूर है, इधर भी दूर है, इधर भी दूर है, देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं एक दूसरे को, इधर का इधर जा रहा है, इधर का इधर जा रहा है, तो इनकी कोई एक प्रॉपर शेप बन रही है, नहीं बन रही है ना इनकी प्रॉपर शेप। तो यही रीजन है कि लिक्विड हमारा क्या करता है, हमेशा फ्लो करता है, ठीक है। अब देखो इसमें जो मेरे पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं और ये क्या कर देते हैं, इजिली मूव हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, इसकी पर्टिकुलर शेप नहीं होती है, ठीक है। या अब आप बोल सकते हो जो लिक्विड होता है वो फ्लो करता है और वो उसी कंटेनर, अब देखो मैं इसमें पानी डालूंगी इस ग्लास के अंदर तो इसी की शेप ले लेगा ये कंटेनर, ठीक है। तो ये चीज होती है, तो ये लिक्विड होता है। लिक्विड में हमारा टाइटली नहीं होता है, टाइटली पैक्ड नहीं होते, लूजली पैक्ड होते हैं पार्टिकल, ठीक है। वो एक दूसरे के ऊपर मूव कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं ईच अदर, ठीक है। और इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है, ठीक है। ये उसी जिस कंटेनर में आपने डालना उसी की शेप लेता है ये, ठीक है। ये हो गया हमारा लिक्विड। अब गैसेस आ गया। अब गैसेस में पार्टिकल्स होते हैं हमारे दूर दूर होते हैं, दूर दूर फैल जाते हैं, ठीक है। और वो फ्रीली मूव करते हैं आपस में, ठीक है। और उसके बाद देखो आपने यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, इसमें देखो ये बलून है, बलून में देखो हमारे जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे क्या हैं, हमारे दूर दूर है आपस में, फ्रीली मूव कर रहे हैं आराम से, कहीं कोई इधर को जा रहा है, कोई इधर को जा रहा है। तो इसी तरह से इस जो गैसेस होती है उसमें हर एक जो पार्टिकल्स होता है वो अब दूर दूर फैल जाता है, ठीक है। ना ही इसकी पर्टिकुलर शेप होती है, ना इसका पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है, ठीक है। ये याद रखना। आगे हमारे पास नेक्स्ट ये डिफरेंस आ जाता है कई बार पेपर में कि सॉलिड लिक्विड गैसेस में क्या डिफरेंस होता है। तो आपको मैंने बता दिया, सॉलिड होता है उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट ही शेप होती है हमारी, ठीक है। और जो दूसरा होता है हमारा लिक्विड होता है उसका हमारा क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट उसकी डेफिनेट शेप नहीं होती है। गैसेस होती है ना ही उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ना ही उसकी डेफिनेट शेप होती है, ठीक है। अब मैंने आपको गैसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। अब चेंजेस ऑफ स्टेट, अब पता है क्या होता है, जैसे कि हमारी स्टेट्स मैंने आपको बता दी, सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैसेस होती है। अब ये चेंज भी होती है, सारी मैटर की स्टेट्स हैं ये चेंज होती है एक प्लेस से लेके दूसरी प्लेस पे, मतलब एक स्टेट से लेके दूसरी स्टेट पे, ठीक है। अब जैसे कि वाटर है, वाटर किस में चेंज होगा, वाटर वेपर्स में, फिर वाटर वेपर्स किस में होंगे, गैस में, फिर गैस और आइस में बन सकते हैं ना वाटर वेपर्स। वाटर किस में बनेगा, आइस में। वाटर वेपर्स किस में बनेंगे, गैस में। और फिर मेल्ट होके क्या बन जाता है, उनसे पानी बन जाता है। तो इस तरह से हमारी चेंज ऑफ स्टेट होती है, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। अब आपको बताती हूँ मैं जैसे चेंजेस ऑफ स्टेट के बारे में, जैसे इवेपोरेशन हो गया, चेंजेस ऑफ स्टेट में आता है इवेपोरेशन। पेपर में पूछ लेते हैं कि इवेपोरेशन क्या होता है, वाटर इवेपोरेशन क्या होता है। जब हम पानी को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। आप गैस के ऊपर गए, गैस ऑन की, आपने पानी डाल दिया, उसको पानी को गर्म किया, ठीक है। फिर वो किसकी फॉर्म में, वाटर वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं। आपने देखा है ना, बबल्स लगते होने, फिर वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। जब आप उसके ऊपर ढक्कन रखोगे, ढक्कन के ऊपर देखोगे आप कितना पानी के वेपर्स होते हैं, ठीक है। तो वो आपको दिख रहा होता है। तो जो चेंज होती है हमारे लिक्विड की गैसेस फॉर्म में, उसे बोला जाता है इवेपोरेशन, ठीक है। जब आप हीटिंग करते हो, जो पार्टिकल होते हैं हमारे वाटर के, वो स्टार्ट कर देते हैं मूव करना जल्दी से, तो फिर बाद में वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, अपनी जो भी उसकी एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट होती है उससे। तो उस टाइम पर वो एस्केप हो जाते हैं हवा में या गैस में, ठीक है। और पार्टिकल हमारे क्या कर देते हैं, मूव कर जाते हैं फ्रीली। तो वो हमारी इवेपोरेशन फेज होती है। तो सिंपल अगर फॉर्म में आपने बोलना होगा व्हाट इज वाटर इवेपोरेशन, तो आप सिंपल बोल सकते हो कि चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस फॉर्म इज कॉल्ड इवेपोरेशन। या आप ये भी बोल सकते हो व्हेन वाटर गेट्स हीटेड एंड चेंजेस इनटू वाटर वेपर, दैट इज इट्स गैसेस फॉर्म, ठीक है। ये इवेपोरेशन होता है। समझ आ गया कॉन्सेप्ट वाटर इवेपोरेशन का आपको।
फिर उसके बाद आता है हमारे पास चेंजेस ऑफ स्टेट। अब चेंजेस ऑफ से एक वाटर वेपर पूछ लेते हैं, कई बार एक कंडेंसेशन पूछ लेते हैं। कंडेंसेशन क्या होता है हमारे पास? तो कंडेंसेशन बहुत इजी है, जब हमारी गैस चेंज होती है लिक्विड में। किस में हो जाती है गैस चेंज? लिक्विड में, उसे बोला जाता है कंडेंसेशन। ठीक है, जैसे कि आपके पास फ्रीली फ्लोइंग पार्टिकल है, ठीक है, वाटर वेपर के, जो वाटर वेपर है उसके पार्टिकल फ्लो हो रहे हैं आराम से, ठीक है। फिर वो कोल्ड सरफेस को टच करते हैं और कोल्ड की सेंसेशन फील होती है। उस टाइम वो गैस होती है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। जब वाटर वेपर्स कंडेंस होते हैं, किसकी फॉर्म में? पानी की फॉर्म में, ठीक है। वाटर वेपर्स किसकी फॉर्म में हो गए? कंडेंस। जैसे ढक्कन है आपके ऊपर, वो देख ढक्कन उठाओगे तो वो किसकी फॉर्म में हो जाते हैं? वाटर वेपर कंडेंस, वाटर की फॉर्म में। फिर वो सब्सटेंस होता है वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है उस पार्टिकल्स का, तो वो पार्टिकल उस टाइम क्या हो जाता है? फ्रीली मूव हो जाता है, मतलब फ्रीली मूव करता है। उससे क्या बन जाता है? हमारा लिक्विड बन जाता है, ठीक है। यही चीज मैंने आपको लिक्विड में बताई आपको, ठीक है। उसमें क्या करते हैं? पार्टिकल्स हमारे फ्रीली मूव करते हैं। ये कंडेंसेशन प्रोसेस होगी हमारी। यहाँ पे देखो, ये देखो कंडेंसेशन प्रोसेस में वही बताया मैंने, जैसे प्लेट ले लो, उसके ऊपर रख दो, उसके ऊपर क्या वाटर वेपर्स होंगे, वो क्या कूल होके क्या बन जाएगा? उनके वाटर बन जाएगा, वाटर आ जाएगा ऊपर, वही दिख रहा है आपको कंडेंसेशन में, ठीक है। तो यही चीज होती है हमारी कंडेंसेशन, ठीक है। आगे चेंजेस ऑफ स्टेट में मेल्टिंग। अब मेल्टिंग क्या चीज होती है? जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो मेल्टिंग बन गया, ठीक है। कोई सॉलिड चीज है, जैसे आपके पास आइस है, आइस क्यूब्स है, तो वो सॉलिड है, जब वो मेल्ट हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? लिक्विड बन जाएंगे, उसे मेल्टिंग बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि अब इधर आपको मैंने दिया है मेल्टिंग का, द पार्टिकल इन आइस आर रिजिडली पैक्ड टू गिव, इसकी फिक्स्ड शेप होती है उस टाइम। फिर जब आइस को हम रेफ्रिजरेटर से निकालते हैं उसके बाद वो क्या हो जाती है? पिघलना स्टार्ट हो जाती है। जब सॉलिड लिक्विड में पिघलता है तो उसे मेल्टिंग बोलते हैं। फिर जैसे कि आपके पास ये क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा गर्म एरिया होता है, गर्म प्लेस होता है, गर्म जगह पे निकालोगे आप आइस को, तो वो क्या करेगी? धीरे धीरे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी, तो और फिर वो टूट जाएगी छोटे छोटे टुकड़ों में। फिर इससे क्या हो जाएगा? उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो लूजली पैक्ड हो जाएंगे और आपस में क्या कर देंगे? वो फ्रीली मूव होना स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि पानी बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। आ गया समझ? ये होता है हमारा मेल्टिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, ये एग्जांपल बताया है मेल्टिंग का। ये निकाली आइस क्यूब और ये पिघल जाएगी और देखो उसका वाटर बन जाएगा, पिघलने के बाद धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो इससे लिक्विड फॉर्म में आ गया है, ठीक है। इसी तरह से कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अगर क्रैमिंग करोगे तो कुछ नहीं आएगा। आगे फ्रीजिंग है। अब फ्रीजिंग क्या होता है हमारे पास? इसमें लिक्विड चेंज होता है हमारा सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड सॉलिड फॉर्म। अब आप जाते हो, पानी डालो, आप फ्रिज में रख दो, फ्रीजर वाले बॉक्स में, फिर देखना उसमें फ्रीजिंग वाले बॉक्स में आपका जो पानी होगा वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, तो इसी को फ्रीजिंग बोला जाता है, ठीक है। और यही आपको इधर लिखा गया है, ऊपर मैंने कंटेंट में लिखा है, जब फ्रीजिंग करते हैं वाटर को तो आइस में चेंज हो जाता है, ठीक है, तो उसे फ्रीजिंग बोला जाता है। जब वाटर कूल हो जाता है तो जो मूवमेंट होती है पार्टिकल की वो स्लो डाउन हो जाती है, मतलब उसकी मूवमेंट कम हो जाती है और फिर वो एक रिजिड शेप में बन जाता है, ठीक है, जिससे कि आइस बन जाती है। अगर मूवमेंट रुक जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? टाइटली पैक्ड हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने आपको बताया, टाइटली पैक्ड हो जाएगा तो वो मूव नहीं कर पाएगा, मूव नहीं कर पाएगा तो उसकी प्रॉपर शेप और साइज होगा और शेप वॉल्यूम होगा, प्रॉपर वॉल्यूम होगा, तो इस तरह से उसका एक आइस बन गया। तो वो एग्जांपल सॉलिड का है। तो इसी तरह से फ्रीजिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है। अब हमारे पास ये देखो फ्रीजिंग का बताया है कि किस तरह से हो रहा है फ्रीजिंग का। ये डाला है लिक्विड और ये बन रहा है, अब धीरे धीरे देखो हो रहे हैं, हमारे टाइटली पैक्ड हो रहे हैं जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन आपको पता होना चाहिए, एक्सपेंशन होता क्या है? कुछ नहीं होता इसमें, जैसे कि हमारा मैटर का साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है, हीटिंग जब हम हीट करते हैं तो वो साइज बढ़ जाता है, उस एक्सपेंशन बोला जाता है, ठीक है। जब आपके पास कोई सब्सटेंस है, मान लो उसको हीट करते हैं हम, ठीक है, तो वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। फिर उसके जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो स्पेस लेते हैं,
क्या लेते हैं, ज्यादा स्पेस लेंगे ना वो जब उसको हीट करेंगे, और जो वही उसकी जो ज्यादा स्पेस लेने की जो मूवमेंट है सब्सटेंस की, वो उस तरह से एक्सपेंड हो जाती है। फिर जितना भी जो साइज होता है हमारा मैटर का जो हीट के टाइम वो एक्सटेंड होता है, उसे एक्सपेंशन बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरे पास कोई एक मेटल है, ठीक है, मेटल लीड है ग्लास जार की, मैं उसको ओपन करती हूँ और उसको पानी के अंदर डिप कर देती हूँ। फिर जो मेरा पानी होगा, हीटेड वाटर होगा, वो लीड को क्या कर देगा, एक्सपेंड कर देगा, थोड़ा सा बढ़ा देगा ना उसको। फिर उसके बाद उसमें से मेरा पानी इजिली बाहर निकल जाएगा। तो ये एग्जांपल दिया, देखो इधर, व्हाई अ टाइट मेटल लीड ऑफ ए ग्लास जार कैन बी ओपन्ड व्हेन डीप्ड इन वार्म वाटर। ठीक है, जब मेरे पास क्या होता है, मेरे पास एक टाइटली मेटल लीड ऑफ ग्लास जार है मेरे पास, वो मेटल से टाइटली मेटल लीड है उसकी। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, उसको ओपन कर देती हूँ। ओपन कब होगी वो, जब मैं उसको पानी के अंदर डालूंगी। ठीक है, अगर मैंने उसको पानी के अंदर डाला, गर्म पानी के अंदर, तो उससे क्या होता है, जो लीड होगी मेरी ग्लास जार की, वो बड़ी जल्दी खुल जाती है। क्यों खुलती है वो, क्योंकि गर्म पानी के अंदर किसी भी चीज को आप डालोगे वो थोड़ी सी लिटिल बिट एक्सपेंड होती है, जिसकी वजह से जो चीज है वो खुलने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया है। आप जैसे किसी भी चीज को पिघलाओगे, तो पिघलाने के बाद कोई कुछ ना कुछ चीज में एक्सपेंशन होती है, कोई चीज एक्सटेंड होती है। जब भी किसी भी सॉलिड को आप हीट करो, वो एक्सपेंड होगा ही होगा, ये फैक्ट है। ठीक है, तो ये तो जनरल एग्जांपल दिया है आपको कि आपके पास एक ग्लास जार है, उसकी जो लीड है वो टाइटली पैक्ड है, मतलब टाइट हुई पड़ी है, तो आपने उसको खोलना होगा। तो हमेशा गर्म पानी में डालते हैं हम, और उससे क्या हो जाता है, वो गर्म पानी में डलने के बाद उसकी जो एक्सपेंशन है वो एक्सपेंड कर जाती है, और उससे वो इजिली खुल जाता है। ठीक है, अब ढक्कन, लीड ढक्कन कोई बोलता है, ढक्कन खुल जाएगा इजिली। गर्म पानी में डालोगे तो एक्सपेंशन का चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, एक्सपेंशन हो जाती है। ठीक है, अब इसी तरह से आप एक्सपेंशन का आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद है हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन। आपको पता है कॉन्ट्रैक्शन क्या चीज होती है, डिक्रीज हो जाना, किसी भी सब्सटेंस का साइज डिक्रीज हो जाना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, सिकुड़ जाना। ठीक है, एक्सपेंशन का होता है फैल जाना, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ जाना। जब हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है ना, जैसे मैंने कोई हीट किया किसी भी मेटल को, तो उसके बाद वो क्या हो गया, या मेरे पास एक्सपेंड हो गया, फिर थोड़ी देर बाद जब वो ठंडा होगा ना, तो वो सिकुड़ जाता है। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्शन का भी यही फंडा होता है। कॉन्ट्रैक्शन होता है जब कोई सब्सटेंस ठंडा हो जाता है, तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं, कम हो जाती है उनकी मूवमेंट। तो जो पार्टिकल होते हैं वो फिर क्या करते हैं, लेस स्पेस लेंगे ना, और उनका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा उनकी मूवमेंट का, जो भी उसकी डिक्रीज मूवमेंट होती है पार्टिकल भी कम हो जाएगी। इस तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो तभी बोला जाता है कि जब भी आपसे कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पूछा जाएगा, तो आपने बोलना है कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसमें डिक्रीज हो जाता है साइज ऑफ मैटर, मैटर का साइज डिक्रीज होता है, हो जाता है। कब होता है, कूलिंग के टाइम। ठीक है, उसे बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन। कूलिंग एक सब्सटेंस होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करता है हमारे पार्टिकल्स को। ठीक है, सब्सटेंस को। ठीक है, अब इसी तरह से कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब यहाँ पे पिक्चर में देखो, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। देखो अब, ओह दिस लीड इज डिफिकल्ट टू ओपन। देखो इसमें ये लीड डिफिकल्ट थी, मैंने एग्जांपल दिया था ना आपको एक्सपेंशन में। देखो ये लीड डिफिकल्ट थी, इससे ढक्कन नहीं खुला जा रहा था, इससे क्या बोलते, इसका ग्लास जार का ढक्कन नहीं खुल रहा है। अब देखो इसने क्या किया, इसको डिप कर दिया, इसको वार्म वाटर के अंदर, गर्म पानी के अंदर इस जार को डाल दिया। इससे क्या हुआ, जो लीड है, ढक्कन है इसका ग्लास जार का, वो इजिली खुल गया। तो ये हमारा एक्सपेंशन का एग्जांपल ये दे सकते हो आप। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास जैसे कि नेक्स्ट है फैक्ट्स। क्या क्या फैक्ट्स होने चाहिए, फैक्ट्स है कौन कौन सी चीजें मतलब सही है। वाटर एक हमारा नॉन सब्सटेंस होता है जो कि फ्रोजन हो जाता है, होता ही है फ्रोजन हमारा। ठीक है, आइस हमेशा ज्यादा स्पेस लेती है पानी के कंपैरिजन में, ये बात सच है। ये बात याद रखनी है आपने कि आइस हमेशा ज्यादा स्पेस लेती है पानी के कंपैरिजन में, ये बात याद रखना। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अभी के लिए फिलहाल यही है। थैंक यू सो मच।